नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कैलेंडर हम लोग पढ़ रहे थे। कैलेंडर की हमने 2 क्लास डाल दी हैं। तीसरी क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे और इसमें हमने आपको 7 से 8 टाइप्स जो हैं वो बताए थे कि वो हम लोगों को पढ़ने हैं। तो आज अपना मैं दूसरा जो टाइप है वो पढ़ूंगा, जिसका नाम है समान वर्ष वाले वर्ष। उसके बाद पढ़ूंगा समान माह वाले माह। जन्मदिन से संबंधित सवाल जो आते हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन आज जो अपना टाइप है वो है समान वर्ष वाले वर्ष। क्या होता है समान वर्ष वाले वर्ष, मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों से एक ही आग्रह करूंगा, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और सेशन कैसा लगा लास्ट में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पढ़ाई लिखाई तो हमारी होती रहेगी, हम लोग करते रहेंगे, हमें करना भी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपने जीवन में अपना कोई लक्ष्य नहीं बनाया, आपने कोई टारगेट को फिक्स नहीं किया, तो आप ये समझ लीजिए कि आप हमेशा शून्य ही रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का दिनचर्या और टारगेट ज़रूर होना चाहिए। वो क्या कर रहा है उसे पता होना चाहिए। आपने सुबह मॉर्निंग में जब से उठे हैं आप, तब से लेकर के और रात जब आप सो रहे हैं तब तक, अगर शाम को आपने यह एनालिसिस नहीं किया कि आपने पूरे दिन में क्या किया, आपने आउटपुट क्या निकाला, पूरे दिन में किसी के पास खड़े हुए तो क्यों हुए, आपने कोई कार्य किया तो वो क्या किया और क्यों किया, आपको उसमें क्या फ़ायदा हुआ, यदि आपको नहीं पता इन सारी चीज़ों का, इसका मतलब ये है आप अपने जीवन में कुछ नहीं करें, ज़िंदगी की बस धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इसलिए आपको यह ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा आपका गोल क्या है। आपका गोल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जीवन में तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। हम लोग पढ़ते हैं समान वर्ष वाले वर्ष। हम लोगों ने इस प्रकार के जो सवाल थे वो पढ़ लिए थे, दिन माह वर्ष शताब्दी की गणना करना। तो आज हम लोग पढ़ते हैं समान वर्ष वाले वर्ष। आ जाइए हमारे साथ में, चलिए देखते हैं क्या होता है समान वर्ष वाले वर्ष। इरेज करता हूं मैं इसे। समान वर्ष वाले वर्ष से मतलब यह होता है, जैसे कोई भी कैलेंडर है, यदि कोई कैलेंडर है और 2015 का कैलेंडर है कोई, तो जैसे ये कह दिया उन्होंने कि 2015 में 10 जनवरी को सोमवार था, तो आगे वह कौन सी ऐसी वर्ष होगी जिसमें 10 जनवरी को सोमवार ही होगा। तो समान वर्ष वाले वर्ष से है मतलब है समान वर्ष वाले वर्ष। समान वर्ष वाले वर्ष, वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक लीप ईयर, एक नॉर्मल ईयर। तो इसका मतलब ये है कि जो वर्ष होगा, आप इससे मैं ये समझा दूं कि जो लीप ईयर होगा वो लीप ईयर के कैलेंडर से समानता प्रदर्शित करेगा, और जो नॉर्मल ईयर होगा वो नॉर्मल ईयर से समानता प्रदर्शित करेगा। अभी हम लोग पढ़ते हैं, जरा समझते हैं। देखिए मैं बता दूं आपको, जैसे मान लीजिए कोई कैलेंडर है, मान लीजिए 2007 का, ये कैलेंडर है 2007 का। एक कैलेंडर है 2001 का, एक कैलेंडर है 2010 का, एक कैलेंडर है 2020 का। इन्होंने कहा है इन्होंने कहा है 2007 का कैलेंडर आगे किस वर्ष के कैलेंडर से समानता प्रदर्शित करेगा। अभी मैं आपको सवाल के रूप में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। जैसे इन्होंने कह दिया, पहला 2013 में, दूसरा है 2016 में, तीसरा है 2017 में और चौथा है 2018 में। 2001 का कैलेंडर अब ये कह रहे हैं किस वर्ष के कैलेंडर के समानता प्रदर्शित करेगा। तो इसको देख लेते हैं। ये कह रहे हैं पहला 2005 में, दूसरा कह रहे हैं 2010 में, तीसरा कह रहे हैं 2008 में और चौथा कह रहे हैं 2007 में। 2010 का कैलेंडर, 2010 को देखते हैं।
तो 2010 का जो है वो मैं लिख देता हूँ 2016, अगला है 2018, अगला है 2021 और अगला है 2022। 2020 का लिख देता हूँ, पहला है 2031, दूसरा है 2034, तीसरा है 2044 और चौथा है 2048। ये हमने विकल्प दे दिए और ये हमने लिख दिया है। तो अब हम बारी बारी से सबको देखेंगे कि जैसे 2007 का कैलेंडर अगले किस वर्ष के कैलेंडर से हूबहू मैच करेगा। हम आपको जैसा कि बता ही चुके हैं अभी, जैसे कि मान लीजिए 2007 का कैलेंडर में कोई भी महीने की कोई भी तारीख दे दी जाए और उस दिन को बता दिया जाए कि इस दिन यह दिन है, तो बताइए आगे वह किस दिन किस वर्ष के कैलेंडर से, मतलब उस महीने की उस तारीख को वो दिन पड़ेगा। ये समान वर्ष वाले वर्ष में ये सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, एक तो इसमें लॉजिक या ट्रिक के माध्यम से, और फिर सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, बेसिक जो है सबसे पहले हम लोग बेसिक सीख लेते हैं कि इसमें जो बेसिक है इसका बेसिक क्या है, मतलब कैसे निकलेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया था कि अभी आपको मैंने ये जो वर्ष दिया रहता है पीछे का, पिछली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था सबसे पहली वीडियो में कि जो कोई भी डेट है, तारीख है, उसमें 5 इकाइयाँ निकाली थी हमने, एक डेट, मंथ और इसमें 3 इकाइयाँ थी, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी। तो इसमें क्या है कि जैसे जो लीप ईयर और ईयर और सेंचुरी जो वो निकाल लेते, जैसे मैं इसमें देख लूँ, देखो एक बात तो स्पष्ट है, मैं ये वाली आपको स्पष्ट कर दूं कि जो अधिवर्ष का जो कैलेंडर है, अधिवर्ष का जो कैलेंडर है वो हमेशा अधिवर्ष से समानता प्रदर्शित करता है। और जो मैं कह दूं साधारण या सामान्य कह दूं मैं, जो साधारण वर्ष का कैलेंडर है वो साधारण वर्ष के कैलेंडर से समानता प्रदर्शित करता है। जैसे नॉर्मल जो ईयर है वो कैसा वर्ष है, तो ये नॉर्मल, मतलब ये 2007 कैसा वर्ष है, तो ये नॉर्मल ईयर है। जैसे हमने आपको बताया था कि संख्या के बाद के जो 2 अंक होते हैं वो वर्ष कहलाते हैं, और जिसमें 4 का भाग चला जाए वो लीप है, जो नहीं जा रहा है तो वो नॉर्मल है। तो 4 का भाग जाएगा नहीं तो ये नॉर्मल ईयर है। तो इस बात का मतलब यह भी है कि ये नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर से समानता प्रदर्शित करेगा। तो 2013 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, लेकिन 16 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लीप ईयर है और लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर से समानता प्रदर्शित करता है। तो 2007 का कैलेंडर किससे मैच करेगा, तो 16 से तो बिल्कुल नहीं करेगा। मैं अगर 2001 की बात करूं तो 1 जो है वो नॉर्मल ईयर है, तो 2008 तो किसी भी कीमत पर उत्तर नहीं हो सकता। अगर मैं 2010 की बात करूं तो किससे मैच करेगा, तो ये नॉर्मल ईयर है, 2016 तो किसी भी कीमत पर उत्तर नहीं हो सकता। और 2020 की बात करूं तो लीप ईयर है, तो नॉर्मल ईयर कतई नहीं हो सकता। 2034 नॉर्मल ईयर है, कतई नहीं हो सकता। ये 2048 और 44 ये हो सकते हैं। तो ये पहला तो आप देख करके ऐसे इसे एलिमिनेट कर सकते हो। अब आ जाओ 2007 का। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, जो ईयर की संख्या होगी उसमें आप 4 से भाग लगा देना। उसमें आप क्या करेंगे, 4 से भाग लगा देना, और जब आपको यहाँ पर शेषफल आपको पता है, जब 4 से भाग लगाएंगे तो हमेशा 4 से कम ही बचेगा। यदि कहीं शेषफल आपको 1 नज़र आ रहा है, यदि कहीं आपको शेषफल 2 नज़र आ रहा है, यदि कहीं आपको शेषफल 3 नज़र आ रहा है, यदि कहीं आपको शेषफल 0 नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि 4 से भाग लगाएंगे, या तो 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या कुछ नहीं बचेगा। जब जब 1 बचता है, ईयर की संख्या में 4 से भाग लगाएंगे, शेषफल या 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, या 0 बचेगा। जब जब 1 बचता है, अब वर्षों की संख्या जो लिखी होंगी उसमें 6 वर्ष जोड़ देंगे। 2 बचता है तो आपको 11 वर्ष जोड़ देना है। 3 बचता है तब आपको 11 वर्ष जोड़ देना है। और कुछ नहीं बचता है तब आपको 28 वर्ष या आपको 40 वर्ष जोड़ देने हैं। ये 40 वर्ष कब जोड़ने पड़ते हैं और कैसे जोड़ने पड़ते हैं हम अभी बताएंगे।
सबसे पहले तो हम यही चेक कर लेते हैं कि ये इस हमारा मेथड काम कर रहा नहीं कर रहा है, और एक सवाल को हम लोग मतलब पूरी तरीके से विधिक रूप से जो है इसका बेसिक रूप में कर लेंगे ताकि हम लोग अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएं। अच्छा, इधर आ जाओ। जैसे मैं कहूँ 2007 का कैलेंडर, तो हमें क्या करना है, ईयर की संख्या में 4 से भाग लगाना है और शेषफल देखना है। जैसे इसमें देखो कि ईयर की संख्या क्या है, हम आपको पहली वाली वीडियो में बता के गए हैं कि ईयर की संख्या जो होती है वो संख्या के बाद के 2 अंक होते हैं। तो ईयर की संख्या है 07, तो आप कह सकते हो कि 7 है, केवल 7 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 7 में आप किससे भाग लगाएंगे, 4 से। रिमाइंडर हमें चेक करना है, शेषफल चेक करना है। जब हमने इसमें भाग लगाया तो रिमाइंडर हमें जो प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 3 हुआ, क्योंकि 4 तो पूरा कट जाएगा और 7 में 4 कट जाएगा तो 3 बचेगा। और हमने आपको बताया कि जब जब 3 बचेगा शेषफल, जब जब शेषफल में 3 बचेगा तो बताओ कितना वर्ष जोड़ देंगे, तब आप जोड़ेंगे 11 वर्ष। तो आप बताओ 2007 में अगर आप 11 वर्ष जोड़ेंगे तो बताओ उत्तर क्या बन जाएगा। 2007 में आप +11 करेंगे 11 वर्ष, तो बताओ क्या बन जाएगा उत्तर, 2018। ये इसका सही उत्तर है। 2001 की तरफ आओ। 2001 में ईयर की संख्या के बाद के 2 अंक होते हैं, तो 1 ही है, 4 से भाग लगाओ, जैसे ये हमने लिख रखा है, तो 1 ही बचेगा, क्योंकि भाग तो जाएगा नहीं, 1 ही बचेगा। और जब जब 1 बचेगा तो 6 जोड़ते हैं कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। तो 6 जोड़ेंगे आप 2001 में, 1 में 6 जोड़ोगे तो कितना बचेगा, 2007 बन जाएगा। तो ये उत्तर आ गया आपका 2007। 2010 की बात करें तब क्या बचेगा, जरा तेजी करते हैं इसमें। 2010 की बात करें, 10 में 8 हट जाएगा, क्योंकि ईयर की संख्या कितनी है, 10 है, 8 हट जाएगा, 2 बचेगा। और 10 में जब 2 बचता है तो कितने वर्ष जोड़ेंगे, 11। 10 में 11 जोड़ेगा कितना, 21। कहाँ 21, हटा, आंसर हटा, 57 की घटा। 2021 इज द राइट आंसर। अब मुझे कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं, क्यों, कैसे, 10 में हमने 4 से भाग लगाया, रिमाइंडर बचेगा हमारा 2, और जब 2002 बचेगा तो 11 जोड़ते हैं। तो बताओ 2010 में आप 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2021 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर 2021। अब आ जाए 2020 की बात। तो 2020 की बात अगर आते हैं, अब सिस्टम ये है कि भैया यहाँ 4 से भाग लगाने का मतलब देखा, ईयर की संख्या कितनी है 20, और 20 में 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर यहाँ 0 बचेगा, और 0 बचेगा तो 28 जोड़ेंगे, 40 जोड़ें बड़ी समस्या है, आपको जोड़ना है 28। अब देखो 2020 में 28 जोड़ोगे तो 20 में 28 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 48 बन जाएगा। तो 2048 का उत्तर है। अब बात आती है कि 40 कब जोड़ा जाएगा, अभी बताते हैं। 40 तब जोड़ा जाता है जब कोई संख्या जोड़ने पर बीच में कोई सेंचुरी या शताब्दी आती है, शताब्दी आती है तब जोड़ा जाता है। जैसे मैं कह दूं कि 2000, ये कह दूं मैं 1984 का कैलेंडर आगे किस वर्ष के कैलेंडर से समानता प्रदर्शित करेगा। अब हम जिस ईयर की संख्या इसमें 84 है, अब 84 में अगर 4 से भाग लगाएंगे अब तो यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। अब 0 बचेगा तो आप 28 वर्ष इसमें जोड़ेंगे। 84 में अगर 84 में आप 28 जोड़ेंगे तो 8 4 12 की 2, 8 2 10 और 1 11। आप कह सकते हो कि 2012 आ जाएगा। अब 2012 आ जाए, जबकि ये उत्तर गलत है। 2012 उत्तर इसलिए गलत है क्योंकि बीच में जो वर्ष चल रहा है वो लीप आना चाहिए, लीप एक टाइम आया होगा, नहीं सही है, ये सही है। 2012 सही है, बीच में 2000 पड़ा होगा तब सही है। 1800 होता, सॉरी मैं बता देता हूं, लीप आना चाहिए बीच में, तो 1800 होता। मैं ऊपर लिख देता हूं, इसे इरेज कर देता हूं ऊपर। देखिए जैसे मैं कह देता 1884 और 1884 बोलता मैं, और मैं ये कहता कि बताइए वर्ष किस वर्ष के कैलेंडर से समानता प्रदर्शित करेगा। तो आप ईयर की संख्या में किससे भाग लगाओगे, 4 से भाग लगाया, कितना बचेगा 0। और हमने आपको बताया था कहीं 1 बचता है तो 6, 2 बचता है तो 11, 3 बचता है तो 11 और कुछ नहीं बचता तो 28 या 40 वर्ष जोड़ते हैं। तो अब आप इसमें अगर 28 वर्ष जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1912, जो कि गलत है क्योंकि बीच में जो शताब्दी गुजर के गई है वो 1900 गई है, जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल शताब्दी है। लीप शताब्दी होनी चाहिए।
यहीं पे हमने अगर 1984 होता तो कितना हो जाता, 2012 आ जाता, क्योंकि इसमें आप 28 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 2012, जो कि बीच में जो गुजर के गई होगी शताब्दी वो गई होगी भैया 2000 की। इसलिए यहाँ पर 28 वर्ष इसलिए हमने जोड़ा क्योंकि बीच में शताब्दी लीप गुजर के गई है, और यहाँ 40 इसलिए जोड़ा क्योंकि आपको पता है 1912। अब 40 जोड़ोगे, 1884 में 40 जोड़ दो भैया, मैं इधर कर लेता हूँ 40 यहीं जोड़ देता हूँ, 4 8 4 12 की 2, और ये हो जाएगा और 9 और 1, 1924 का सही उत्तर है। और एक बार अब इसे हम बेसिक मेथड से करके देख लेंगे कि बेसिक मेथड में ये सही उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए मैं इरेज करता हूँ, इसे इरेज करता हूँ। अभी मैं उधर साल लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 2007 का कैलेंडर भी बताया था आपको, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अभी ज़रा देखो आप, जैसे मैंने लिखा, हमने बताया था आपको ईयर की संख्या में अगर आप 4 से भाग लगाएंगे, यदि कहीं शेषफल आपको 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है, 4 बचता है, इस तरीके से बचते हैं। 1 बचेगा तो 6 जोड़ देना, 2 बचेगा तो 11, 3 बचेगा तो 11 और 4 बचेगा तो 28 जोड़ देना या 40 जोड़ देना। अब जैसे मैं बात करूं कि 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर से समानता प्रदर्शित करेगा, तो हम ऐसा करते हैं। देखो इसका उत्तर तो क्या है, उत्तर अभी आपको बताया था, कितना निकला था इसका उत्तर, 2018 निकला था। अब कैसे निकला 2018, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2007 है, इसकी हम तीनों चीज़ें निकाल लेते हैं। कौन कौन सी, एक तो ईयर की संख्या, एक लीप ईयर की संख्या, और एक हम सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड हम आपको बता के गए हैं। जैसे जब कहीं 100 वर्ष बचते थे तो हमने बताया था 4 लगाना है, 200 बचते थे तो हमने कहा 2 लगाना है, और 300 बचते थे तो 0 लगाना है, और कोई वर्ष नहीं बचता था तो हमने कहा 6 लगाना है। ये शताब्दी का था। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो आप जा कर के देख लो। तो शताब्दी में क्या है, आप 100 वर्ष, 200, 300 इस तरीके से बचते हैं, तो आप क्या करना है, ये कोड लगा देना है वर्षों में। अच्छा देखो 2007 में ईयर की संख्या कितनी है, तो आप कह सकते हैं ईयर की संख्या है सर 2007 में 7, प्लस लीप ईयर कितने हैं, तो ईयर की संख्या में लीप ईयर होते हैं 7 है। ईयर की संख्या में लीप ईयर तो आपको पता है 4 से भाग लगा लो 7 में, और 4 से भाग लगाओ तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ हमें देखना पड़ता है भागफल, तो 1। अब प्लस अब सेंचुरी, अब देखो 2007 है, 7 का काम हो गया, 2000 बचा, 2000 में 400 से भाग लगाते हैं, 400 से भाग लगाओगे तो कितना बचेगा, 6 बटे में कितना, 7 पूरा कटेगा, 6 और 1 7 कटेगा, इसका मतलब रिमाइंडर 0 बचा। ऐसे ही इसमें देखोगे आप, इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इसका मतलब समानता प्रदर्शित करेगा। ईयर की संख्या 18, लीप ईयर 4, सेंचुरी 6 और बट्टे 7 कर लेना, क्योंकि पिछली वाली वीडियो को देख लेना, आप समझ जाओगे। मैं तेज़ी से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। 18 में 4 बचेगा, 6 और 4 10 और 4 14, ये भी पूरा कटेगा। ये बताओ रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ पे भी 0, तो इसका भी 0, इसका भी 0। इसका मतलब ये है 2007 का कैलेंडर किससे समानता प्रदर्शित करेगा, 2018 से समानता प्रदर्शित करेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।